जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नौकरी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज गणित के एक अहम चैप्टर के बारे में बताने हम जा रहे हैं, जिसका नाम है दशमलव भिन्न। ये बीपीएससी शिक्षक परीक्षा की तैयारी चल रही है, उसी कड़ी में गणित विषय अहम है और सिलेबस में है। तो आज जो दशमलव भिन्न है उसका जो सारा टाइप है, जो सवाल का सारा टाइप है जो परीक्षा में आता है, उसके बारे में हम बताएंगे। इस टाइप को पढ़ने के बाद आप परीक्षा में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये दशमलव भिन्न जो चैप्टर है ये परीक्षा में आता ही आता है, यानी कि क्वेश्चन इसका छपा रहता है। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम इस चैप्टर को बताने का प्रयास करेंगे पूरा, और सारा टाइप एक इसी वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस टाइप का क्वेश्चन, चाहे दशमलव भिन्न से जुड़ा क्वेश्चन, आप आसानी के साथ बना सकते हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नौकरी इंडिया चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। नौकरी इंडिया चैनल जॉब अपडेट से लेकर एजुकेशन अपडेट तक की जानकारी आपको देता है। साथ ही बीपीएससी शिक्षक परीक्षा की अहम वीडियो जो हर सब्जेक्ट से जुड़ा होता है वो लाकर आपको देता है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है 0.4 रेकरिंग। इसको रेकरिंग बोलते हैं। 0.4 के ऊपर जो है ऐसा लकीर खींचा हुआ, उसको हम रेकरिंग बोलते हैं। रेकरिंग का मतलब होता है इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे किसी अंक में आप भाग करते हैं और भाग करने के बाद जो उसका पॉइंट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 0 पॉइंट या मान लीजिए 1.2222 आ रहा है। ठीक है, जितना भाग दे रहा है उतना आ रहा है। ठीक है, मतलब इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो इसी को करते हैं, इसके बदला इन्फिनिटी के बदला रेकरिंग लगा देते हैं। ठीक है, इसी को अंक पर सभी अंक को हटा के इस पर रेकरिंग लगा देते हैं। वही रेकरिंग यहाँ पर है दिया हुआ। ठीक है, तो ये दशमलव भिन्न का सवाल है, तो आप गौर से समझेंगे इस प्रश्न को, एक बार समझ लेंगे और वीडियो को सेव कर लेंगे तो आपको इसमें कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ देख सकते हैं पहला एक टाइप का जो एग्जाम्पल है 0.4 रेकरिंग। ठीक है, यहाँ दोस्तों सिंपली करना क्या है, इस रेकरिंग के बदले बट्टे में 9 डालते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ 4 है, जो दिया हुआ अंक है वो लिखेंगे, यानी कि 4 लिखेंगे और बट्टा। ठीक है, बट्टा लिखेंगे और एक रेकरिंग है और एक अंक है, तो यहाँ एक ही 9 लिखना है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? और कोई भी समस्या हो तो कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से पूछ लेंगे। ठीक है, वहाँ सेम सवाल है, यहाँ देखिए 0.6 है, तो दिया हुआ अंक यानी 6 बट्टा में एक अंक है तो एक 9। ठीक है, यहाँ सेम बेसिक चीज़ समझ लीजिए, आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए फिर नया टाइप है, यहाँ 2 अंक है। ठीक है, और दोनों पर रेकरिंग है, तो यहाँ दिया हुआ अंक यानी 14, दिया हुआ अंक बट्टा में 9 यानी 2 है तो 2 9 लिखेंगे। समझ गए होंगे आप लोग, समझते होंगे, आप समझने लगे होंगे। यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप समझिएगा। यहाँ पर फिर देख सकते हैं 0.29 है और उसके ऊपर रेकरिंग है, तो दिया हुआ अंक 29 और उसके बाद नीचे 99, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सवाल यहाँ देख सकते हैं 29 है तो 29/99। ठीक है, यही ऑप्शन में रहेगा, उसको आंसर टिक करना है। यहाँ देख सकते हैं सेम सवाल है 0.4 पर रेकरिंग 0.14 है, तो यहाँ दिया हुआ अंक 14, उसके ऊपर 2 9 नीचे। ठीक है, यानी 2 अंक है तो 2 9। अब यहाँ देखिए नया टाइप 0.223 है, लेकिन 23 पर रेकरिंग है, 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो इसको करना क्या है देखिए आप, इसको समझिए। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, प्रोसेस सेम है, थोड़ा अंतर है, उसको ध्यान से देखेंगे। दिया हुआ अंक 223। ठीक है, उसके बाद 2 पर रेकरिंग है, 2 अंक पर 99, और 1 पर नहीं रेकरिंग है तो उसके बदला बट्टा में 0 बैठाते हैं। क्या बैठाते हैं? 0। ठीक है, और इस अंक को जिस पे ऊपर रेकरिंग नहीं रहता उसको घटा देते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट करके बताएंगे। यहाँ देखिए 0.223 है, 23 पर रेकरिंग है, 2 पर रेकरिंग नहीं है। ठीक है, तो दिया हुआ अंक सबसे पहले लिखेंगे 223, उसके बाद 2 अंक पर रेकरिंग है यानी 2 9 लिखेंगे, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, इसके बदले 1 0 बैठाएंगे, और जो अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, और इसका एलसीएम हम निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम होगा, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, 990 एलसीएम, इसका दोनों का एलसीएम यानी कि 223 माइनस 2 यानी कि 221 बट्टे 990 आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे, आशा है कि आप लोग समझते होंगे। ठीक है, और समझना भी जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा का जो क्वेश्चन रहता है वो एलिमेंट्री बेस नहीं रहेगा, बट जो उसका स्टैंडर्ड होगा वो हाई होगा, सोचने की शक्ति हाई होगी, उच्च क्लास की। ठीक है, क्वेश्चन तो लो क्लास का होगा लेकिन सोचने शक्ति हाई होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें और तरीका को समझें।
उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 0.12 है प्लस 0.34 है, उसके रोकरिंग है और 2 अंक को जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो इसमें करेंगे क्या, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, जैसा है कि मैंने पहले ही बताया है आपको। तो यहाँ 12 है तो 12 लिखा हुआ है तो 12 देंगे, यानी कि दिया हुआ अंक प्लस 12 है यानी 2 अंक का है तो 2 9 लिखना है, ठीक है। यानी कि जितना अंक रहेगा उतना 9 बट्टा में लिखेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। उसके बाद देखिए 34 है यानी 2 अंक है तो दिया हुआ अंक यानी 34, ठीक है। उसके बाद बट्टा में 2 अंक है तो 2 9 लिखेंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा, आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। कोई भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करें, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ अंक यानी 34, उसके बट्टे में 2 9, ठीक है, यानी कि 2 9 जितना बटे ऊपर अंक के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतने बट्टे में 9 लिखेंगे, ठीक है। आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 99 99 का एलसीएम 99, ठीक है, और 12 प्लस 34, ठीक, यानी कि 2 36 10 46, तो 46 बट्टा 99 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। पहले जो बना रहे थे 0 पॉइंट वाला बना रहे थे, अब यहाँ 0 ना हो के किसी कोई भी अंक है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी अंक आपके एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन में, तो यहाँ 2 है, 2.136 है, ओवर भी 36 पर रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग नहीं है। दोस्तों देखिए इस 2 को करना क्या है, इस 2 को शुरू में ही जोड़ देना है, यानी 2 प्लस कर देना है, कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है। जो अंक अगर दिया रहेगा 0 है तो आप सेम प्रोसेस जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बनाएंगे, लेकिन 2 है तो इसको 2 को प्लस करेंगे। उसके बाद 36 है, यहाँ देखिए 136 है ना, तो 136 यहाँ लिखेंगे, यानी कि दिया हुआ अंक माए बता में 36 यानी 2 अंक पर रेकरिंग है तो 99, ठीक है। 1 अंक पर नहीं है तो इसका 0, और जिस अंक पर नहीं रहता उस अंक को घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बट्टा, यहाँ पर फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस यहाँ पर बट्टा पर का जोड़ निकालेंगे 990, तो 136 में 135 चला जाएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ हो गया। उसके बाद इसका बट्टा पर का जोड़ निकाल देंगे, यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, तो यहाँ देख सकते हैं 135 प्लस 2 मतलब 137 बट्टा 990 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमको आशा है कि आप सभी सवालों को समझ गए होंगे, ध्यान से देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार 2 बार वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको वीडियो में कोई विषय में इस चैप्टर से किसी भी ढंग का सवाल आएगा तो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। दोस्तों जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको आपको सेम टाइप क्वेश्चन को 10-15 क्वेश्चन आपको सेम टाइप क्वेश्चन बनाना होगा, तब जाके आप इस पर पकड़ बना पाएंगे और एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आशा है कि सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट मांगने से कमेंट करें, हम आपको आशा है कि हर संभव समझाने का कोशिश करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यानी एक बात और समझा देते हैं हम, यानी देखिए 4 है, जो दिया हुआ अंक है यानी 4 है, ठीक है। तो 4 के बट्टे में 9, रेकरिंग के बदला 9 पड़ता है बट्टा में। एक चीज़ माथा में सेट कर दीजिए, यानी 1 अंक है तो 1 9 पड़ेगा, 2 अंक है तो 2 9 पड़ेगा। इस चीज़ को माथा में सेट कर ले दिमाग में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 2 लेकिन 1 अंक पर नहीं था रेकरिंग, तो यहाँ देखिए पूरा अंक लिखना है, बट्टा में 2 पर है तो 2 9, और जिस पर नहीं है उसके बदले 0 लगाना है, 0 नीचे लगाना है, और जो अंक पर नहीं है उस अंक को घटा देना है और सॉल्व कर देना है, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे, और दोस्तों को भी नौकरी इंडिया चैनल के साथ बताएंगे कि इस चैनल पर क्या क्या आता है। नौकरी इंडिया चैनल जॉब अपडेट से लेकर एजुकेशन अपडेट तथा बीपीएससी शिक्षक परीक्षा से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण वीडियो हम लाते रहते हैं, तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल के साथ जुड़ के रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले अपडेट में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।